नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर फ्रीडम में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बोनाग्रास सेरेस के बारे में। अब ये सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये बोनाग्रास सेरेस जो है हमारे सौर मंडल में कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम सौर मंडल के चित्र से हम ये समझेंगे कि बोनाग्रास सेरेस आखिर है कहाँ पे। बोनाग्रास जो सेरेस है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। ये आपका सन है, ठीक है। और सन के बाद फिर आपका ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। और ये जो आपका मार्स और जुपिटर वाली लाइन है आप देख रहे हो, ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, यहाँ पर आपको एस्टेरॉइड बेल्ट मिलेगी। देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में ये आप लाइन देख रहे होगे, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो चट्टान की तरह जो पत्थर होते हैं उनको क्षुद्र मतलब कह सकते हैं आपकी, जिनका डायमीटर जो है, व्यास जो है 500 मीटर या 500 मीटर से लेकर 9000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो इस एस्टेरॉइड में कई सारे असंख्य आपको एस्टेरॉइड यानी कह सकते हैं आप छोटी जो चट्टानें होती हैं वो आपको मार्स और जुपिटर के मध्य मिलेंगी। तो खास बात यह है कि ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ पे एक सेरेस है और इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो व्यास होता है वो 950 किलोमीटर व्यास जो है इसका मापा गया है। और इस सेरेस ग्रह के अलावा भी कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं। आपको ये भी पता होगा कि ये जो सेरेस ग्रह के अलावा भी कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो कूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। तो कूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट सबसे बाहर पाई जाती है हमारे सौरमंडल के। और इस कूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख रहे होगे प्लूटो है। प्लूटो को सबसे पहले हम ग्रह मानते थे, लेकिन 2006 में एक नियम आया जिसके हिसाब से प्लूटो को हमने ग्रह मानने से इनकार कर दिया और प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी गई। क्योंकि प्लूटो अपनी ग्रेविटी की वजह से ये अपने गोलाकार शेप में, स्फेरिकल शेप में नहीं रह पाता, इसलिए हमने प्लूटो को जो है बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी 2006 में। इसी तरह से कई सारे उपग्रह की खोज की गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौने ग्रह सेरेस के बारे में, जो कि मार्स और जुपिटर के मध्य सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें हाल ही में नासा ने एक अंतरिक्ष यान भेजा था और ये इस अंतरिक्ष यान का नाम था डॉन। तो डॉन अंतरिक्ष यान 2007 में प्रक्षेपित किया था बौने ग्रह सेरेस के बारे में अध्ययन करने के लिए। और ये 2015 में बौने ग्रह सेरेस के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और इसमें नासा ने 2018 में ही अपना मिशन कंप्लीट किया था। और इसके बाद यहाँ इसके सर्वेक्षण के आधार पर कई चीज़ें सामने आई हैं। और इसमें ये सामने आया है कि ये जो बौना ग्रह है कि इसमें 2.5 करोड़ साल पहले, 2.2 करोड़ साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी टक्कर हुई थी। और उस टक्कर की वजह से एक क्रेटर बना था। क्रेटर माने कि जब कोई पिंड दूसरे पिंड से टकराता है तो उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और इस क्रेटर के थ्रू जो है इसके अंदर जो है कई सारा तरल पानी मौजूद था इस मतलब सेरेस ग्रह के अंदर। कि जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे पृथ्वी होती है उसमें मेंटल में तरल रूप में कई सारा मेटल जो होता है या तरल जो है चट्टानों के रूप में मेंटल होता है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी एक तरल रूप में पानी जो है इस ग्रह के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो जैसे हमारा पृथ्वी में हम वोल्केनिज्म पढ़ते हैं, वैसे इसमें बौने ग्रह में क्रायो वोल्केनिज्म यानी बर्फीले पदार्थ बहाने वाले ज्वालामुखी सेरेस के अंदर होते हैं। और इसमें ये जो सबसे पहले सेरेस था, सबसे शुरुआत में ये क्षुद्र ग्रह जो था वो, इसमें कोई क्रेटर नहीं था, लेकिन एक टक्कर ने 2.5 करोड़ साल पहले की एक टक्कर ने इसमें एक क्रेटर का निर्माण किया, जिसकी वजह से इसमें कई सारे क्रैक्स आ गए। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो आपका सबसे शाइनी स्पॉट है आपका दिख रहा होगा, तो इस शाइनी स्पॉट के थ्रू इसमें कई सारा नमकीन पानी, तरल पदार्थ जो है वो एक तरह से लावा के रूप में अब इसमें बाहर आ रहा है। इसीलिए हमने ये अंदाज़ा लगाया कि इसमें पानी का भंडार जो है इसके सेरेस ग्रह के क्रस्ट के नीचे पानी का भंडार मौजूद है। और इसमें खास बात एक और भी है कि इसमें इसका जो व्यास है सेरेस ग्रह का वो 950 किलोमीटर है,
ठीक है। तो इसी वजह से इसमें ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इसे हम जीवन की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, और पानी के भंडार की वजह से इसे महासागरीय दुनिया भी कहा जा रहा है। ठीक है। अब ये कहा जाता है कि इसमें आखिर चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब हमें जीवन की संभावना की तलाश एक तरह से मिल गई है, और सेरस पर खारे पानी के जलाशय की उपसतह की भी पुष्टि हुई है। और अभी जैसे मैंने बताया कि जल जो है वो खनिज लवणों से परिपूर्ण है, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जमीन के नीचे, यानी क्षुद्र ग्रह की जमीन के नीचे एक महासागर का एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके नीचे पानी जो है वो धीरे धीरे बर्फ में भी तब्दील हो रहा है। तो इस तरह से हमें एक खोज हुई है, एक तरह से पानी जो है इसके अंदर पाया जाना एक बहुत बड़ी खोज है। तो मौजूदा रूप में अगर हम देखें तो आधिकारिक रूप से 5 क्षुद्र ग्रहों का अस्तित्व है, और इसमें सबसे खास है प्लूटो। और प्लूटो के पहले भी इसको ग्रह के रूप में माना जाता था और 9 ग्रह कहे जाते थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में इस श्रेणी से बाहर कर दिया। और जिन 4 क्षुद्र ग्रहों की बात की जाती है उसमें सबसे बड़ा जो है वो एरिस है। ठीक है। तो एरिस जो होता है वो मैंने दिखाऊंगा एरिस कहाँ पे सौरमंडल में पड़ता है। और एरिस के अलावा 3 अन्य क्षुद्र ग्रह हैं, उसका नाम है माके, हाउमे और सेरेस। तो इसमें सेरेस की खोज के लिए नासा ने डॉन स्पेसक्राफ्ट भेजा था 2007 में, जो कि 2015 में सेरेस क्षुद्र ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और इसने एक तरह से अभी 2018 में इसने 35 किलोमीटर के ऊपर से इसने चक्कर लगाया, जहाँ से इसने जो उसके अंदर क्रेटर बना हुआ था उस क्रेटर में पानी की एक तरह से खोज की। ठीक है। तो इसके अलावा एक छठे क्षुद्र ग्रह का भी दावा किया जाता है जिसका नाम हीगिया है, लेकिन अभी भी इसे एक एस्टेरॉइड माना जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि 5 वामन ग्रहों का अस्तित्व है। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि एरिस कहाँ है। तो इसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह एरिस को माना जाता है। एरिस देखिए कूपर बेल्ट के सबसे इधर है, ये आपका एरिस है। ठीक है। एरिस के अलावा ये देखिए ये आपका प्लूटो है, और ये आपका माके है। ये तीनों आपके क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे सेरेस आता है। सेरेस जो होता है मार्स और जुपिटर की एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में है, और एक तरह से सेरेस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह माना जा रहा है, और इसमें चूंकि पानी की तलाश की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि बौना ग्रह के मानक क्या हैं। तो बौना ग्रह के मानक के 4 मानक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने तय किए गए थे कि किसी भी बौने ग्रह को बौने ग्रह को सूर्य के चारों तरफ एक तो घूमना चाहिए, और एक तरह से चंद्रमा नहीं होना चाहिए, और अपने पड़ोस में इस पिंड को अकेले नहीं होना चाहिए जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो, और एक तरह से इसका द्रव्यमान इतना जरूर होना चाहिए कि गुरुत्व बल की वजह से इसका तकरीबन करीब गोलाकार हो। तो इसमें देखिए अगर आप ध्यान से, सेरेस ग्रह ये चारों चीज़ें पूरी करता है, इसीलिए इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह की वजह से ये देखिए इसका शेप भी गोलाकार है, और इसमें एक तरह से सूर्य की ये परिक्रमा भी करता है, और ये किसी भी ग्रह का चंद्रमा नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अब बात उठती है कि पूर्व में कौन कौन से अन्वेषण किए गए थे सेरेस पर। तो सेरेस का अगर आप ध्यान देखो तो सेरेस को सबसे पहले 1801 में इनका नाम था पियाजी। तो पियाजी ने सबसे पहले सेरेस को देखा था, और पियाजी ने ये अनुमान लगाया था कि ये शायद मंगल और बृहस्पति के बीच में हो, माने मंगल और बृहस्पति के बीच में। फिर साल 2006 में इसे हमने बौने ग्रह का दर्जा दे दिया। 2015 में नासा का जो अंतरिक्ष यान डॉन था, इसकी सतह की बनावट और इतिहास का पता करने वहाँ पर पहुँच गया। 2007 में इसे प्रक्षेपित किया था एक्चुअली में, और 2005-2015 तक ये पहुँच गया। अब सेरेस के बगल में एक वेस्टा भी है, तो वेस्टा की भी हमने जांच पड़ताल की है, और वेस्टा और सेरेस इन दोनों के चक्कर जो है डॉन लगाने लगा। 2015 में अब ये सेरेस के चारों ओर जब घूमने लगा तो यहीं से इस बात की जानकारी मिली कि बौने ग्रहों की सतह पर पूर्व में महासागरों का अस्तित्व रहा होगा। तो डॉन मिशन 2018 में पूर्ण हो गया था। ये देखिए अब शोधकर्ता इसमें देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये देखिए बहुत बड़ा क्रेटर बना है, और ये क्रेटर जो है वो कम से कम 40 किलोमीटर नीचे तक गया है। माने जो इसकी जो सरफेस है इसके 40 किलोमीटर नीचे गहरा खड्डा है, और यहाँ पर अगर आप देखो शाइनी स्पॉट एक नज़र आ रहा है, और इस शाइनी स्पॉट में सोडियम कार्बोनेट
का मिला हुआ जो तरल है, तरल पदार्थ है, पानी है, वो देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये जैसे ही जैसे ऊपर आता है वैसे ही वैसे क्या होता है कि ये इवेपरेट होता है, यानी वाष्पीकृत होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सॉल्टी जो आप कह सकते हो सॉल्टी की एक परत जो है यहाँ पर वो जम जाती है। तो सॉल्टी परत जम जाने की वजह से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें पानी रहा होगा। तो इसके अंदर जो है एक महासागर की हम कल्पना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर से लगातार पानी 2.2 करोड़ साल पहले से लगातार नमकीन पानी इससे निकल रहा है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर एक महासागर है, लेकिन हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि पूरे सेरेस ग्रह के अंदर ही जो है वो महासागर की प्रेजेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये शोधकर्ता आखिर सेरेस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। शोधकर्ता इसलिए दिलचस्पी ले रहे हैं कि सेरेस पर पानी मौजूद होने की संभावना है, और वैसे भी वैज्ञानिक जो है जीवन की तलाश कर रहे हैं सेरेस की सतह पर। और सेरेस की सतह भी मंगल पर भी मतलब मंगल में भी हम लोगों ने एक यान भेजा था जिसमें पानी का अनुमान लगाया गया था। और यहाँ का चूँकि गर्म वातावरण है इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कभी पानी की मौजूदगी रही होगी। अब ग्रहों पर पानी की मौजूदगी की वजह सिर्फ एक है कि वहाँ जीवन की तलाश करना, क्योंकि धरती पर जहाँ जहाँ पानी मौजूद है वहाँ जीवन मौजूद है, और यही वजह है कि वैज्ञानिक इन ग्रहों पर पानी के निशान ढूंढने लगे हैं। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इसमें देखिए जो नासा का अंतरिक्षयान डॉन था उसने सेरेस पे 2015 में इसने चक्कर लगाया था, और इसके नज़दीक एक ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, जिसको वेस्टा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वेस्टा का आकार इससे काफ़ी कम है। इसका जो व्यास होता है वो 950 किलोमीटर है, जबकि वेस्टा का व्यास इससे काफ़ी कम है। सेरेस का जो व्यास है वो चंद्रमा के जो 1/4 व्यास है उससे थोड़ा ही सा बड़ा है। इसलिए हम और दूसरा इसमें सेरेस में महासागर की उत्पत्ति होने के प्रमाण के कयास लगाए जा रहे हैं। इस वजह से हमने ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर फ्रीडम चैनल में। नमस्कार।